गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जब इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है तो हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। और उसको लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक ऐसा वी वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं, एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर रहे होते हैं सच दैट ए वी का जो डिस्टेंस है वो बी के साथ सबसे कम हो। और डिस्टेंस को बेसिकली हम नॉर्म से डिनोट करते हैं। मैंने तुम्हें R2 में बताया था कि डिस्टेंस कैसे डिनोट कर रहा है। तो ए वी का जो डिस्टेंस है बी के साथ वो छोटा होना चाहिए सारी जेड चॉइसेस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम वी को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन, ठीक है। सो ए मेरे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n, तो और x मेरे पास सॉल्यूशन है n क्रॉस 1। x जो मेरे पास वेक्टर है वो n क्रॉस 1 है और b Rm में बिलोंग करता है। दैट मीन्स b जो वेक्टर है वो भी m क्रॉस 1 है, ठीक है। सो ये सारे डायमेंशन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तो जो v जो है वो हमारा लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होता है इस सिस्टम का। सो एक थ्योरम है जो कि हमें डायरेक्शन देती है कि हम कैसे ये लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकालें। तो ये क्या कहती है, ax equals to b be a system of linear equation where a is an m cross n matrix and b is element of Rm, then w is a subspace of Rm given by this, इस तरह से सब कोई subspace है, then v belongs to Rn, then three conditions are equivalent. V is a least square solution of this system, V satisfy this equation, V satisfy this equation, ठीक है। So V satisfy this equation का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं V को सब्सिट्यूट करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। सिमिलरली C वाला पार्ट, तो इस वाले क्वेश्चन में हम बेसिकली ये दिया हुआ है थ्योरम में, लेकिन हम C वाला पार्ट रेयरली ही यूज़ करते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ए और बी यूज़ करते हैं, हम बेसिकली बी यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसमें हम इस सिस्टम को लिख लेते हैं और इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली इस वाले सिस्टम का सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम यही कहती है कि अगर वी इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो उतना ज़्यादा थ्योरम में दी हुई टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें टेक्निकली क्या क्या दी हुई हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो फाइंड अ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फॉर द लीनियर सिस्टम ax इक्वल्स टू b वेयर a इज़ दिस एंड b इज़ दिस मैट्रिक्स। सो हमें करना क्या है, हमें इसका लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकालना है। a गिवन है और b गिवन है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि मुझे ये वाला सिस्टम, मुझे बी पार्ट यूज़ करना है। तो मेरे को क्या करना है कि मुझे ये वाला सिस्टम लिखना है। अब मैं देखती हूँ ए ट्रांसपोज ए क्या आता है और ए ट्रांसपोज बी क्या आता है। मेरे पास ए और बी गिवन है। तो जब मैंने देखा कि मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, जब मैंने ए ट्रांसपोज ए निकाला तो ए ट्रांसपोज ये है और ये है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई 2x2 की। और जब मैंने ए ट्रांसपोज बी निकाला तो ये मैट्रिक्स बन गई इस तरह की 2x1 ऑर्डर की, ठीक है। तो अब मुझे ए ट्रांसपोज एक्स ए ट्रांसपोज बी को सॉल्व करना है। एक्स फैक्टर, इसका मतलब अगर एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब एक्स फैक्टर क्या हो जाएगा, x1 x2 2x1 वाला वेक्टर होगा, ठीक है। वो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जैसे निकलेगी उसके अकॉर्डिंगली तुम सेट कर लेना, ठीक है। वैसे भी वैसे भी जो इसमें v जो हमारा लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकलेगा, आप देख सकते हो a जो है वो क्या, उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3x2। दैट मीन्स जो v सॉल्यूशन, जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकलेगा वो 2x1 होगा। दैट मीन्स उसमें दो एलिमेंट होंगे, दो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। सो सिमिलरली x के भी दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, तो इससे हमें डायमेंशन ईजिली पता चल जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये x1 और x2 कैसे आया, ये वेक्टर x हमारा यहाँ पर x1 और x2 है, ठीक है। अब मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सिस्टम सॉल्व करना मैंने तुम्हें क्लास में बताया हुआ है। करते क्या है, मैट्रिक्स ए को यहाँ लिख लेते हैं, बी मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेते हैं, ऑगमेंटेड है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं रिड्यूस्ड टू एक्लन फॉर्म में। ये मैंने जब चेंज करने की कोशिश करी तो ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन निकल गया। x1 मेरा 23/30 है, x2 मेरा 11/10 है और इसकी ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो वी को है, जो मेरे को लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ठीक है। वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या
क्लोज आया ए वी बी के, तो मैंने ए लिखा मैट्रिक्स को, वी लिखा मैंने, ठीक है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो उसकी वैल्यू ये आई। क्या ये क्लोज है बी के? हाँ, आप देख सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू आई है -0.33, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0 के, 4.85 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 5 के, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 4 के, ठीक है। तो ये हाँ ए वी जो आ रहा है वो क्लोज आ रहा है बी के, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे करके दिखाई है, ये वाली आपको पेपर में नहीं करनी है। अगर सिर्फ आपको लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकालने को बोला गया है तो यहीं तक क्वेश्चन करना है, ठीक है। वी आपको फाइंड करना है, वी कैसे फाइंड करना है मैंने बता दिया है। ए ट्रांसपोज ए निकालना है, ए ट्रांसपोज बी निकालना है, उस मैट्रिक्स वाले को इस सिस्टम में लिखना है। इस सिस्टम में देख लेना है हमारा x क्या बनेगा, x1 और x2 है, दैट मीन्स x1 और x2 की जो सॉल्यूशन निकलेगा वही मेरा v होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फॉर द लीनियर सिस्टम ax इक्वल्स टू v सेटिस्फाई दिस कंडीशन फॉर z इक्वल्स टू दिस। दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है वो छोटी है, जो भी हम v निकालेंगे उसकी वैल्यू छोटी है इस z की वैल्यू से, ठीक है, हमें शो करना है। तो ए ट्रांसपोज ए मैंने लिख लिया, ठीक है, ए ट्रांसपोज बी मैंने लिख लिया। सिस्टम मुझे सॉल्व करना था, मैंने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज कर लिया, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी मेरी। सो ये मेरा x1 मेरा आ गया ये, या v1 या v बोल लो, v वेक्टर जो मेरा बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ ये वाली नॉर्म, तो ए वी माइनस बी, तो मैंने ए ये मैंने यहाँ पे v लिखा है, माइनस बी लिखा है, ठीक है। ए को v से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला वेक्टर आएगा। ये वाले वेक्टर की जब आप नॉर्म निकालेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। देन ए जेड माइनस बी आपके पास ये वाला वेक्टर आएगा, क्योंकि ए को आप z से मल्टीप्लाई करोगे, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, देन b को उसमें से माइनस करो। आप देखोगे ए जेड जब करोगे तो आपके पास 3x1 वाली मैट्रिक्स आएगी, दोनों को माइनस कर सकते हो। अब जब ये मैट्रिक्स आ जाएगी ए जेड माइनस बी, इसका नॉर्म निकालोगे तो इसका नॉर्म 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये चीज़, ये जो नंबर है वो छोटा है इससे, तो यही आपको वेरीफाई करना था इसमें कि लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है ए वी और बी का वो सबसे कम होता है, वो मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बताया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें अगर क्लियर नहीं भी हो रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिस तरह से वर्किंग आउट हो रहा है ना क्वेश्चन, वो चीज़ तुम देखो किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, ठीक है, क्या क्या उसमें फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें नोट करते जाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। तो बहुत ज़्यादा डीपली मत सोचो कि ये इस तरह से कैसे आ रहा है, ये इस तरह से कैसे आ रहा है, लेकिन तुम बेसिक